इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं वज्झायाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सब्बे साहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा समाधान के लिए निवेदन। सभी जिज्ञासु अपने अपने स्थान से श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ होती है। राजीव जैन शिवार्थी अमरपाटन से पूछते हैं, महाराज जी को सत्सत नमन। नारकी जीव अपने विभंग ज्ञान के द्वारा अपने कितने पूर्वों का ज्ञान कर सकता है या नहीं? सभी नारकियों का क्षय उपशम भिन्न भिन्न होता है और पृथ्वी के अनुसार उनका क्षय उपशम होता है। देव और नारकियों के भव प्रत्यय होने से सभी नारकियों के अलग अलग क्षय उपशम, कौन पृथ्वी वाला कितने भवों को अपने अभिध्यान से जान सकता है, वह भव की अपेक्षा से अलग अलग वर्णन मिलेगा आपको। क्षेत्र की अपेक्षा तो उनका ज्ञान बहुत छोटा होता है, अपने बिल से बाहर की नहीं जान सकते, लेकिन भवों की अपेक्षा से उनके भवांतरों को वो जानते हैं। तो सब नारकियों के पृथ्वियों के अनुसार, पटलों के अनुसार अलग अलग उनकी व्याख्या है, जिनका वर्णन त्रिलोक परिणति त्रिलोक सार से आपको मिल जाएगा। संध्या जैन मदर टेरेसा नगर जबलपुर से पूछती हैं, गुरुवर आपने नंद्यावर्त के बारे में तो मेरी शंका का बहुत अच्छे ढंग से समाधान कर दिया। अब गुरुवर नंद्यावर्त देखने की प्रबल इच्छा है। कल आपने बताया कि 31/1/2021 को बिजोलिया में असीमकालीन भक्तांबर का 1 वर्ष पूरा होने पर पुण्यार्जकों को नंद्यावर्त प्रदान करेंगे। तो गुरुवर कृपा करके उस नंद्यावर्त को स्क्रीन पर दिखाने की कमेटी के माध्यम से आप कृपा करें, अनंत उपकार होगा। मैं बना दूंगा, मैं बता दूंगा। दिखाने का काम आप कमेटी का है, तो कमेटी को बता दूंगा। मैं बना दूंगा, आकृति बता दूंगा, सब बता दूंगा, लेकिन कमेटी दिखा देगी। ठीक है। प्रीति जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम महिलाओं को बड़ी शांति धारा पढ़ते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ मंत्र ऐसे हैं जो हमें बोलने का निषेध है, जैसे स्वाशिष्य, परशिष्य आदि और भी शब्द हैं। उस जगह हम क्या बोलना चाहें, क्या बोलना करें? आपको स्वशिष्य परशिष्य शब्द आप तो वाचक करता हैं, आप कर्ता कैसे बन गए? आपको स्वशिष्य परशिष्य बोलना चाहिए। आप कोई गुरु नहीं बन रहे हैं,
आप तो एक वकील बनकर के, जैसे वकील अदालत में खड़ा होता है तो अपना केस लेके खड़ा होता है कि दूसरे का केस लेके खड़ा होता है? तो वो ये नहीं बोलता कि मेरा केस है, वो कहता है मेरे क्लाइंट का केस है, मेरे फाइल हमने ली है। इसी प्रकार आप वाचन करने वाले हैं, उसमें जो कुछ भी लिखा है वह सार्वजनिक सार्वभौम है। आप मात्र पढ़ रहे हैं, आप उसके कर्ता धर्ता नहीं बन गए। वो तो कर्ता धर्ता तो पूज्यवर माघनंदी महाराज हैं, आप तो सामने वाले की जो अभिषेक कर रहा है उसके लिए पढ़ रहे हैं। स्वयं शिष्य पर शिष्य वर्गा है तो क्या बात हो गई? हमारे शिष्य पुरुषों के शिष्य हों, जिनके हों उनके लिए। अब वहाँ शिष्य पर शिष्य में आ जाएगा आपका पुत्र और आपके पुत्र। शिष्य के अनेक अर्थ होते हैं। शिष्य का अर्थ होता है छोटा बड़ा, तो ऐसी बात नहीं, वो सब उच्चारण आपको जो लिखा है यथावत करना चाहिए। विवेक जैन जावर से पूछते हैं, मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन। सासादन गुणस्थान में क्या होता है? क्या होता है? तो गुणस्थान है, आत्मा के परिणाम है, वहां पर कोई कार्य नहीं होता, वो विश्राम गृह है। ऊपर से गिरने वाले लोग नीचे एकदम मिथ्यात्म न पहुंच पाए 6 आवली काल तक, क्योंकि उनका जो आइडेंटिटी कार्ड था वो पहले आ गए और वहां लिखा था कि यह व्यक्ति इतने बजे आएगा, उसका प्रवेश होगा। लेकिन अब वो वहां अपने आप कंप्यूटर फिक्स है कि वो 6 आवली काल पहले आ गए, तो नो एंट्री। अब जब 6 आवली काल पूरे हो जाएंगे तो फिर वहां एंट्री धड़ाम से वो मिथ्यात्म में चला जाएगा। तो बिफोर टाइम आने के लिए दूसरा गुणस्थान प्रतीक्षालय है नीचे जाने वालों के लिए, और कोई उसमें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं, क्योंकि विकास के लिए नहीं, वो पतन के लिए। उसका नाम ही है साधन। साधन का अर्थ होता है गिरने वाले को सहारा देना, इतना। संजय जैन रोहिणी दिल्ली से पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु, मेरी प्रबल जिज्ञासा है कि ज्यादातर लोग गंदगी में ही सार मानते हैं या उन्हें सार दिखता है। आपका प्रवचन भी सुनते हैं और आप इतने मार्मिक प्रवचन देकर के हमारे हृदय में पहुंचा देते हैं, फिर भी कुछ लोग क्यों नहीं समझ पाते? कैसे समझ पाएंगे? वो तो मिथ्यात कर्म और मिथ्यात के रूप में उनकी परिणति हो गई। कैसे समझे? सब सरकार ने लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर कितने लोग समझ पा रहे हैं? जिस डॉक्टर ने लिखा वो खुद खा रहा है, जिन डॉक्टरों ने लिखा वो खुद पी रहे हैं। तो अब क्या करें? ये तो जब जानबूझ के अंध बने हैं, आंखन बांधी पार्टी, उसके लिए क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, क्या कामदेव भी 63 सलाह का पुरुषों में आते हैं? नहीं आते। और क्या एक से अधिक होते हैं? नहीं, 24 कामदेव होते हैं, एक साथ एक ही होते हैं। महाराज जी मेरी दूसरी जिज्ञासा है, भगवान श्री धर्मनाथ जी, भगवान कुंथनाथ जी, अभयनाथ जी कुरु वंश के थे, क्या पांडव और कौरव भी उन्हीं के वंश के थे? पांडव वगैरह जो हैं इनको कुरु वंश ही माना जाता है। अब वो बात अलग है कि बीच में बहुत प्रकार का इसमें इतिहास विचित्र है, लेकिन कौरव जो है, क्योंकि कौरव को अपन दुर्योधन को जब कौरव मानते हैं, कुरु से उत्पन्न हुए कौरव, पांडु से उत्पन्न हुए पांडव, लेकिन पांडु के पिता और दुर्योधन के पिता दोनों तो सगे भाई थे ना। और ये सगे भाई जो 3 भाई थे, पांडव, धृतराष्ट्र और विदुर, ये तीनों तो एक ही पिता की संतान थे। तो इस सारा यदि वंशानुक्रम पर देखा जाए तो ये शांतनु से जुड़ता है। जैन दर्शन में भी शांतनु का नाम आया है, तो इसलिए ये सब अपने आप में कुरुवंशी प्रतीत होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। उनका एक छोटा प्रश्न है, तो तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी के वंश में इनको हम क्या मान सकते हैं? इन्हीं लोग, इन तीर्थंकरों को भगवान ऋषभदेव के एक छौकू वंश में क्या हम इन्हें स्वीकार कर सकते हैं? मूल वंश तो एक ही था, इक्ष्वाकु वंशी था, क्योंकि नाभिराय इक्ष्वाकु वंशी थे। नाभिराय ने अपने समय पर इक्षु रस का, जो अपने आप इक्षु दंडों में से रस निकलता था,
वो पीने के लिए योग्य है, यह उन्होंने बताया था। तो इक्ष्वाकु वंश तो नाभि राय से ही शुरू हो गया था। फिर जितने भी ये वंश चले ये सब बाद में है, मूल वंश तो एक ही है, इक्ष्वाकु वंश। नकुल जैन रावत भाटा, नमोस्तु गुरुदेव। जब अरहंत परमेष्टि योग निरोध के लिए जाते हैं तो उनके पीछे श्रावक आदि नहीं जाने का क्या कारण है? नियोग है, स्थितियां हैं, क्यों किसी को डिस्टर्ब करें। सब समझदार होते हैं, समझदार के साथ साथ एक नियोग मान लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ लोग जो पीछे घूमते हैं पुण्य से घूमते हैं, और उनके पुण्य और पाप दोनों ही खत्म होते जा रहे हैं और वो अपने ध्यान की तरफ जा रहे हैं। नियोग मान लेना चाहिए। और जनता को कैसे पता चलता है कि भगवान योग निरोध के लिए जा रहे हैं? वो अपने आप ही स्वतः ही प्रक्रिया है। उसके लिए हम कोई भी आगम में सिस्टम नहीं दिया कि समोषण में पहले से संकेत होने लग जाते हैं कि योग निरोध, ऐसा कोई भी नहीं दिया आगम में। शौधरबिंद आदि ने भी कोई भी ऐसे संकेत नहीं दिए कि 2 दिन पहले से भाई अब बस समोषण 2 दिन का बाकी और है, आज अंतिम दिन है, भगवान योग निरोध को जाएंगे, ऐसी कोई घोषणा शौधरबिंद द्वारा नहीं की गई। अब ये क्या रहस्य किस रूप में रहता है, आगम का वचन न मिलने से अपन कोई निर्णायक घोषणा यहाँ से नहीं कर सकते। क्या संकेत होता है, कैसे होता है, कुछ नहीं लिखा आगम में। किरण जैन गैबतगंज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, द्रव्य संग्रह की 8वीं गाथा में आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का करता है, अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है और शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा शुद्ध भावों का करता है, तो हम इसे कैसे समझें? ये नय है, नय वस्तु के स्वरूप नहीं है, ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। दृष्टि में नय है, वस्तु में नय नहीं। वस्तु तो अखंड है, शाश्वत है, अविनाशी है, अंश अंशी से रहित है। हम भेद करते हैं, हम वक्ता भेद करता है, दृष्टा भेद करता है, दृष्टि भेद है। नय का अर्थ है वक्ता के अभिप्राय का नय है। हाथी तो पूरा है, लेकिन तुम्हारा देखने का पर्पस हाथी की सूंड है, तो आप सूंड को देखिए। हाथी तो कहता है मेरा तो सब कुछ मिलाकर हाथी है। इसी प्रकार आपके जो अभिप्राय हैं, तुम दूसरे को पकड़ने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? आप जिस दिन निश्चय नय का अभिप्राय बनाएंगे उस दिन आपको निश्चय नय की अनुभूति होगी। अब निश्चय नय का आप दृष्टि बनाना चाहते हैं तो निश्चय नय कहता है कि आपको सर्व पहले समस्त प्रकार के राग द्वेष कसायों को जीतना पड़ेगा, पर प्रत्ययों को हटाना पड़ेगा। जितने पर प्रत्यय हैं सबको समाप्त करो, राग द्वेष को समाप्त करो, समस्त कसायों को समाप्त करो, बीतराग सम्यक दर्शन धारण करो, यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करो। उसके बाद अपने आप निश्चय नय की जो विषय वस्तु है वो अनुभव में आ जाएगी। निर्मल अभी तो मात्र आप चिंतन परक जो आगम में लिखा है कि निश्चय नय का अर्थ है पर निरपेक्ष, अखंड, अविनाशी, शाश्वत, तंकोत्कीर्ण, एक ज्ञायक पिंड स्वरूपी जो वस्तु है वह है। न द्रव्य का भेद करो न पर्याय करो। आत्मा ज्ञानी है ऐसा मत कहो, आत्मा दृष्टा है ऐसा मत कहो। आत्मा एक साक्षात ज्ञायक स्वरूपी अखंड है। ऐसी परिणति अपन ज्ञान में, अनुभव में तो आपको क्रिया में लाना पड़ेगा, तो उसका एक लक्षण है। उस लक्षण से उस डिग्री आप जब प्राप्त कर लोगे, जब तक कसायों का पूर्ण समन नहीं होगा, निश्चय में आया हुआ वर्णन आपके अनुभव में नहीं आ सकता। निर्मल जैन अशोकनगर, नमोस्तु मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है, अगर घर में किसी का निधन होता है तो उसका सूतक 12-13 दिन का होता है, 13 दिन के बाद मंदिर जाने लगते हैं, पर किसी के घर में अगर उस समय शादी होती है तो समाज के लोग कहते हैं कि शादी में 1.25 माह तक नहीं जाना चाहिए, तो क्या ये जैन दर्शन के अनुसार है? ऐसा आगम में तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। 13 दिन के बाद का कोई उल्लेख जैन आगम में नहीं मिलता। ये सब लोक रूढ़ियां हैं, लोक परंपरा हैं, सालों सालों तक बनाए रखना। मर गया कोई, अब इस साल का सावन 6 महीने बाद पड़ा, तो अब 6 महीने बाद भी लोग बैठने आएंगे, उसको रोना पड़ेगा 6 महीने बाद भी। अनरय का सावन बोलते, अनरय
यानी मरे का सावन, मरे की दिवाली। अब पूरे साल भर ये मनाते रहते हैं। गलत परंपरा है, आगम सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। मुझे दिखता है कि ये इसलिए चलती गई हैं कि किसी के यहाँ कोई मर गया होगा तो भाई साल में 3-4 बार उसकी खबर ले लो कि ठीक ठाक है कि नहीं, घर की व्यवस्था कैसी है कि नहीं, क्योंकि घर का मुखिया मर गया तो पता नहीं घर की क्या हालत होंगे। तो अब वैसे पूछने जाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा। तो चलो मैं तो आपको 15 सावन पे बैठने आया है, उससे ये पता चल जाए कि इस घर के व्यक्ति के मरने से इस घर की क्या हालत हुई, क्या दशा हुई, ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। इस परंपरा को देखने के लिए 1 साल तक सारे रिश्तेदार उस पर निगरानी रखते हैं। सारे रिश्तेदारों का आना जाना बना रहता है, किसी ना किसी सावन के बहाने, दिवाली के बहाने, कोई ना कोई कहानी के। तो ये मात्र लॉजिक बनता है, बाकी आगम में और कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता ऐसा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से पूछते हैं, परम पूजनीय गुरुदेव नमोस्तु, मेरी जिज्ञासा है, जीव के राग द्वेष विकारी भावों का जीव के साथ अनंत काल से संबंध होता आया है, तब उसे क्षणिक संबंध कैसे कहा जा सकता है? कहाँ कहा क्षणिक संबंध, कहाँ कहा? संबंधों को क्षणिक कहा है, राग द्वेष को तो क्षणिक नहीं कहा। राग द्वेष की सिरका तो अनादि संबंध है। हाँ, जिससे तुम राग कर रहे हो वो क्षणिक है, वो कभी भी मिट सकता है। राग मिटेगा कोई नियम नहीं। हम किसी वस्तु से राग कर रहे हैं, जिस समय हम राग कर रहे हैं वो उसी समय मर गया, लो मिट गया, हमारा राग अभी भी चल रहा है। एक दर्पण से आपको राग था, बहुत अच्छा दर्पण, बहुत उसी समय धक्का लगा टूट गया, वस्तु टूट गई, तुम्हारा राग अभी भी बना हुआ है। राग क्षणिक नहीं, राग की श्रृंखला तो बहुत लंबी है। श्रृंखला की अपेक्षा जिसके प्रति हमारा राग होता है उसको लिए कहा जाता है कि अनित्य है, अंसार अनित्य है। जिसके लिए तुम मान रहे हो, रागी हो रहे हो, ये वस्तु कभी भी छूट सकती है, कभी भी छूट सकती है। कोरोना ने सबको दिखा दिया संसार कैसा है। घर से बीमार व्यक्ति गया, हंसते बोलते सब चलते हुए, जैसे अस्पताल में पहुंचा लोग मुंह भी नहीं देख पाए, क्योंकि कोरोना के समय कोई अंदर जा नहीं सकता, बोल नहीं सकता उसको क्या तकलीफ है क्या नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। मोबाइल से जितनी बात कर ले तो कर ले। आईसीयू में भी है तो भी कुछ कोई जा ही नहीं सकता। आधे लोग तो इसी घुटन में मर गए। 15-15 दिन तक अस्पताल में रहे, अपने परिवार का मुंह नहीं देख पाए। ना कोई खाने को पूछ रहा है ना पाने को पूछ रहा है। नर्स आ गई, उसने कहा साहब ये भोजन रखा है खा लेना। अब उसको तो ऐसे भोजन खाया है जिंदगी भर कि लोग थाली में परोस करके मुंह में खिलाते थे तब खाया। बड़ा आदमी था, बड़े उससे कहा। अब तो वहां तो नर्स ने कह दिया खा लीजिए साहब भोजन। आपने हाथ से उठा के ही भोजन नहीं खाया हो तो क्या करे? उसके मनपसंद चीज वहां पहुंची कि नहीं पहुंची? तो ये सारी चीजें देखो कितना बड़ा, कोई किसी का नहीं। व्यक्ति जिंदा है, आईसीयू में है, कोरोना है, सब बाहर खड़े, कोई जाने को तैयार नहीं। अर्थी तक में बेटा हाथ नहीं लगा पा रहा है। अर्थी कौन उठा रहा है? कोरोना वालों की। परिवार के लोग कंधा भी नहीं दे पा रहे हैं, कंधा भी नहीं दे, बॉडी नहीं मिल रही है, बॉडी भी नहीं मिल रही। सीधा पैक होके आता है, आप दूर से दर्शन कर लीजिए, तुम कुछ भी नहीं करोगे। कंधा भी नहीं दे पा रहा है, दाग भी नहीं लगा पा रहा है, मुंह भी नहीं देख पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, और बढ़िया हंसता खेलता घर से भेजा था। कुछ संसार ऐसा है। तो जिन निमित्तों को हम इतना राग करके अरमान सजाते हैं, बे अरमान तेरे सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम 7 जन्म का साथ निभाने के वायदे करते हैं और इसी जन्म में साथ छूट गया। कल्पना करते हम अगले भाव में ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, अपन एक साथ रहेंगे, ऐसा करेंगे। अरे इसी भाव में साथ नहीं रह पाए। कितनी प्लानिंग बनाते हो। पूरे के पूरे चाहे माँ बेटा हो तो भी दोनों अरमान बनाते जिंदगी में, बेटा बड़ा हो जाएगा, बुढ़ापे में काम आएगा, कमा के लाएगा, मेरा ये होगा, मेरा ये होगा।
लो साहब कोरोना में चला गया। बेटा भी सोचता है पापा आएंगे, पापा हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, लो पापा आए ही नहीं। पत्नी सोच रही है हमारे पति है, जिंदगी भर हमारा सुख हो गया, अच्छे घर में हमारी शादी हुई, अच्छा पति मिला, सब कुछ अच्छा मिला, कोई कमी नहीं है। लो साहब कर्म ने कहा ज्यादा अहंकार में मत रहो, छीन लिया, कुछ नहीं बचा। तो यहां तत्व दृष्टि रखना चाहिए। इसलिए हमेशा कार्तिकेय स्वामी ने इसलिए कहा, धर्म इसलिए कहता है, बाद में तुम्हें धक्का लगेगा, अटैक होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, टेंशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, पहले इससे ही धारणा बना के चलो जो संबंध मेरा जुड़ रहा है ये किसी भी दिन टूट सकता है। जन्म लेते ही कहा गया, कार्तिकेय स्वामी कहते हैं शाम को सोता है तो ये मान के सोना चाहिए कि मेरी ये रात अंतिम रात है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, सोने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ाया जाता है, पढ़ ले नमोकार मंत्र, अंतिम रात है। सुबह उठे पढ़ ले नमोकार मंत्र, अंतिम दिन है। प्रति दिन अंतिम दिन मानना चाहिए, कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। भावी अरमान सजाने की अपेक्षा मन को समझा के रखो कि ये विकल्प तो मैं कर रहा हूं, कल मैं ये कल करूंगा, मैं कल करूंगा, कल करूंगा, लेकिन कल आएगा कि नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। यदि पहले से तुम धारणा बना लोगे तो आपको डिप्रेशन नहीं आएगा, बाद में कष्ट नहीं, क्योंकि हमने पहले, मेरे गुरु ने पहले ही कह दिया था, मेरी जिनवाणी ने पहले ही कह दिया था कि जितने तुम्हारे संबंध हैं ये किसी भी दिन कभी भी किसी भी मझधार में छूट सकते हैं। हर व्यक्ति का अंतिम बात, अंतिम दर्शन मान लेना चाहिए, ये मानना ही पड़ेगा। प्रकृति का ऐसा नियम है, अपने हाथ में नहीं है इसका। सिंपी जैन रायपुर, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मुझे कल रात्रि में किसी अपने की मृत्यु का स्वप्न आया। यह सपना सुबह कुछ 6 बजे आया, तो ऐसा लगता है कि सुबह के स्वप्न सच होते हैं, कहाँ तक सही है? स्वयं की मृत्यु देखना शुभ होता है, मुर्दा देखना शुभ होता है। स्वप्न में मुर्दा देखो या सामने मुर्दा देखो, मुर्दे को शुभ माना गया, और स्वयं की मृत्यु देखना शुभ संकेत है, घबराओ मत। डॉक्टर मगन जैन कहते हैं कृपया कर तदात्म संबंध को भी स्पष्ट करने की महती कृपा करें। तदात्म संबंध कैसे कहते हैं? तादात्म्य संबंध कहलाते हैं जो कभी जोड़े नहीं गए लेकिन संबंध हैं, जैसे गुण गुणी का संबंध, जीव का ज्ञान के साथ संबंध। जीव अलग है, संबंध का अर्थ होता है दो विपरीत स्वभाव वाले दो वस्तुएं जहां मिलती हैं उसको संबंध बोलते हैं। अब वो संबंध अनादि अनंत काल से है ज्ञान दर्शन का आत्मा के साथ, ये तादात्म्य संबंध कहलाता है। ना कभी मिला था ना कभी टूटेगा, लेकिन संबंध है तो संबंध माना जाता है। आत्मा पंचास्तिकाय के अंदर पूज्यवर कुंद महाराज ने तादात्म्य संबंध की बहुत अच्छी व्याख्या की है कि तुम संबंध बनाना ही है तो उस संबंध की अनुभूति करो जो कल से तुम नए संबंध में पुराने संबंध भूल जाते हो। जो अनादिकाल से ज्ञान दर्शन का संबंध चला आ रहा है वो संबंध तुम भूल गए, और तुम्हें सामने कोई छोटा सा फूल दिख गया उससे संबंध बना लिए। जैसे आजकल के छोरा छोरी करते, जिस माँ ने पिता ने जन्म दिया 25 साल से संबंध थे उसके, 2 साल की छोरी से संबंध बन गया, माँ बाप को छोड़ दिया। जैसे आजकल के छोरे करते हैं, अभी साल भर से पत्नी आ गई उसके संबंध बना करके 25 साल के संबंध माँ को तोड़ दिया। ये छोकरे क्या करते? कितना बड़ा पाप, इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं है, बहुत निकृष्ट है। माँ का संबंध 25 साल से था, 25 साल से माँ तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम्हारे लिए मर रही थी, तुम्हारे लिए जी रही थी, क्या क्या नहीं कर रही थी। एक कल की पत्नी आई, इसकी स्त्री आ गई, उसके संबंध में तुम इतने गाफिल हो गए
कि 25 साल का संबंध तुम्हारे लिए नकार दिया। 25 साल का संबंध नकारा है, सबसे बड़ा पापी है। 100 भवों तक अनाथ होगा। मैं 50 बार कह चुका हूं, जो व्यक्ति अपने माँ बाप को पत्नी का सहयोग पाकर छोड़ करके चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ये 100 भवों तक अनाथ होंगे। क्या संबंध है? यही यहां जनागम कहता है, अनादिकाल का तुम्हारा संबंध ज्ञान दर्शन से है, उस संबंधों को तुम भूल रहे हो। और आज जो तुम्हें आंखों के सामने मिले, नई नई चीजें मिली, उनसे आप संबंध बना रहे हो। ऐसा व्यक्ति कभी अपने आत्मा का सुख नहीं पा सकता। कुंद महाराज कहते हैं, उस संबंध को भी ध्यान रख जो अनादिकाल से तेरे साथ है, तेरा साथ दे रहा है। ये संबंध तो एक जीवन के हैं, और बीच में जैसे हमने कहा, बीच में भी धोखा देके जा सकते, बीच में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक ज्ञान दर्शन एक ऐसा है जो अनादिकाल से आज तक संबंध नहीं तोड़ा, कल भी नहीं तोड़ेगा। जो संबंध हमारा तीनों कालों में साथ देता है, उस संबंधी की चिंता कर, फिक्र कर। इसको तादात्म्य संबंध बोलते हैं। संबंध संश्लेष संबंध होता है, संयोग संबंध होता है, और तादात्म्य संबंध होता है। ऐसा। श्रीमती चंदा जैन आष्टा, मेरे परम आराध्य गुरुदेव नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, ज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञान प्रवाद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान प्रवाद का अर्थ होता है ज्ञान का विस्तार। कितने प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि। और ज्ञान का अर्थ होता है आत्मा में जानने की शक्ति। आत्मा जैसे अपन आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ऐसे ही आत्मा ज्ञान से जानती है, ऐसा माना। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि शेख 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य तीर्थ जीर्णोद्वारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से और सत्संग सानिध्य में तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर 11 फरवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक भव्य जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रारंभ हो रहा है। उसके लिए आज 2 सामान्य इंद्र जो कि 21,000 रुपए की राशि जी पुत्र भागचंद जी राजकुमारी जी सेठी सांगानेर की ओर से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर अपने परिवार को तीर्थ रक्षक बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पंच कल्याणक महोत्सव जो यहाँ होने जा रहा है, उसके लिए 11,000 रुपए की राशि सहयोग के रूप में श्री सुगम चंद जी, श्रीमती भगवती देवी जी झांझरी, रानौली वाले शास्त्री नगर भीलवाड़ा की ओर से स्वीकृति दी गई है। तपोदय क्षेत्र पर जो गौशाला चल रही है, उसके लिए राजीव जी जैन उदयपुर ने 51 रुपए की घोषणा की है। और पंच कल्याणक में सहयोग के लिए एक नाम हो रहा है 11,000 रुपए की राशि से श्रीमती रतन देवी, सपना, संजीव, संयम, संस्कृति जैन बालक कॉम्प्लेक्स सागर की ओर से 11,000 रुपए का राशि का सहयोग दिया गया है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। आज की प्रथम जिज्ञासा है हमारा श्री सरोज जैन सांगानेर जयपुर की ओर से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, दान को बीज कहा है, उसे अच्छे खेत में बोने पर ही अच्छी फसल प्राप्त होती है, परंतु बीज बोने के बाद भी अच्छी फसल पाने के लिए खेत की बाढ़ करना, समय पर पानी देना, खरपतवार निकालना आवश्यक है। उसी प्रकार सत्पात्र को दान देने के बाद हम श्रावकों के क्या कर्तव्य एवं भाव होने चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। सत्पात्र को दान देने के बाद सतदाता बने रहना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई। एक बार सम्मेद शिखर की वंदना कर लेता है, उसको वंदना करने से मतलब नहीं है। वहाँ अर्थ है कि वंदना करने के बाद व्यक्ति फिर वो कोई गलत कार्य नहीं करता, क्योंकि वो कहता मैं सम्मेद शिखर की वंदना करके आया हूँ। इसी प्रकार मुनिराज को आहार देने के बाद उसके जीवन में कोई ऐसी बुराई नहीं आती। हम लोग क्यों तुमसे रात्रि भोजन त्याग कराते, क्यों नशे की वस्तु त्याग कराते? कारण क्या है? यदि तुम रात्रि भोजन त्याग किए बिना मुझे आहार दे दोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है?
मैंने तो ले लूंगा हार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार शुद्धि, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। झूठ बोल के दे देना, दे देना, दे देते कई बार झूठ बोल के। हाँ कई बार होता है, झूठ बोल करके दे दिया, बाद में नियम तोड़ देते हैं। एक बच्चे ने हार दिया तो उसने इतने धीरे से बोला रात्रि भोजन त्याग है, तो मैंने कब तक के लिए, तो उसने इस टोन में बोला कि मैंने जन्म पर्यंत। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा ये इस उम्र में अभी अनमेरिड है, अभी नौकरी निश्चित नहीं है, और ये उसने जन्म पर्यंत के लिए छोड़ दिया। मैं बड़ा खुश होकर ले लिया। बाद में जब बिहार में गया तो लोगों ने कहा महाराज जी ये रात में खा रहा था। तो मैंने क्यों भाई तुम क्यों खा रहा था? जन्म पर्यंत। बोले महाराज आपने सुना करा तो मैंने गमन पर्यंत कहा था। अब बताओ मैं क्या कहा था? बोले आपने सुना करा था, आपका गमन हो गया, हमारा नियम का गमन हो गया। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। इसलिए तो कराते हैं तुम्हें त्याग कि तुमने मुनिराज को आहार दिया है। उसके बाद अपने जीवन में खरपतवार मत उगने देना, क्योंकि तुम्हारा बीज चोखा है, चोखे पात्र में गया है। अब तुम रात में खाओगे, खरपतवार है। अब ये खरपतवार है उसमें, रात में खा लिया, गुटखा खा लिया, नशा कर लिया, ये सब खरपतवार है। अच्छे खेत में बोया अच्छा बीज, यदि साथ में खरपतवार होगी तो फसल अच्छी आएगी, कमजोर आएगी। तो ये साधु पहले से कहता है खरपतवार मत उगने देना। फिर दूसरी बात है कि रात्रि वो जब आपने हार दिया है तो आपको हमेशा अवभाग्य होना चाहिए, मैं वो पावन पवित्र आत्मा हूं, मैंने एक मुनिराज को आहार दिया था। अपने परिणाम जब बिगड़ने लग जाते हैं, अब इनको और बढ़ावा दो, और नए नए नियम लेने का भाव आ जाए, ये खाद और सिंचन कहलाता है। नियम लेने के बाद नियम घटना नहीं चाहिए, नियम बढ़ना, ये खाद और पानी है। नियम लेना, नियम को सुरक्षित करना, ये खरपतवार से बचाना है। 24 घंटे पर अपने आप को कभी भी गलत संगति मिले, नहीं मैं ये गलत कार्य नहीं करूंगा क्योंकि मैंने महाराज को हार दिया है, मैंने भगवान की मूर्ति बैठा ली है, मैंने भगवान का अभिषेक किया है, नहीं मैं दिन भर आपको घूमना चाहिए। अब दिन भर आपको बहुत सारे कार्य करने के मौके मिलेंगे, आपके मन में भाव आना चाहिए, नहीं नहीं सुबह मैं अभिषेक करके आया हूं, मैंने अभी तक फलाना उपवास किया है, फलाना व्रत किया है, नहीं मैं ये कार्य नहीं करूंगा। ये क्रियाएं इसलिए कराई जाती हैं कि उसके बाद आपको कुछ गलत करने का भाव ना आए, ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। अगली जिज्ञासा है, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ज्ञानी आत्माएं तीव्र कर्म उदय में भी पुरुषार्थ करके संभल जाते हैं, हम अज्ञानी जीव आत्माएं उस वक्त में संभल नहीं पाते हैं। अब आप ही बताएं क्या किया जाए, क्योंकि हम जड़ बुद्धि जीव हैं, कृपया समझा दीजिए। तो कोई जड़ बुद्धि हो चाहे कोई हो, कीचड़ और अग्नि ये नहीं देखते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें वहां सावधानी तो रखना ही पड़ेगी। जब भी आपके विपरीत भाव होते हैं, सावधानी के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है, क्योंकि आप जहां गिरेंगे वहां आपके साथ पवित्र आत्मा नहीं होगी। आप अच्छे स्थान पे गिरते हैं कि गंदे स्थान पे गिरते हैं? जहां कीचड़ होता है वहां गिरते हैं कि जहां सूखापन होता है वहां गिरते हैं? कीचड़ होता है, दलदल होता है, और कीचड़ और दलदल में भगवान नहीं होते। जहां फिसलन होती वहां गुरु नहीं होते। जहां जहां तुम्हें गिरने की संभावना है वहां वहां भगवान नहीं होगा, ये पहले से सोच लो। भगवान अच्छे स्थान पे होता है, पवित्र स्थान पे होता है, वहां पवित्रता में गिरोगे वो संभाल लेगा। लेकिन तुम्हारे संसार में तुम्हें गंदे स्थान पे गिरना है, जहां जहां तुम्हारे गिरने के सार हैं वहां भगवान और गुरु नहीं होता। तुम्हारा गिरने का चांस कहां है? तुम्हारे परिणाम मंदिर में बिगड़ते हैं कि घर में? भगवान मंदिर में है, तुम्हारा गुरु मंदिर में है। तुम्हारे परिणाम, तुम गलत पूजन करते समय ज्यादा गलत करता है व्यक्ति कि भोजन करते समय? पूजन में ज्यादा गलतियां होती हैं
मैं सब मंदिरों में देख रहा हूं, सैकड़ों साल से देख रहा हूं, पूजन की थाली वही है, कुछ भी नहीं बिगड़ी। पूजन की थाली वही है मंदिरों में, सैकड़ों सालों से पूजन की थाली वही चल रही है। क्यों? पूजन की थाली तक गुरु जा सकता है, पूजन की थाली भगवान के सामने लगती है, इसलिए वो नहीं बिगड़ेगी। पूजन की थाली मंदिर में लगती है, गुरु सामने आ जाए, क्या चढ़ा रहे हो? गुरु पूजन की थाली के सामने पहुंच सकता है बिना बेरोक टोक, आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं, और भगवान बैठा है। लेकिन भोजन की थाली में इन 50-100 सालों में बता दो, सभी लोग जिस मंदिर में जाते हो, आपके अपने अपने मंदिरों की पूजन की थाली जब से आपने होश संभाला तब से वही है कि बदल गई? बोलो भाई। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, सब कुछ नई तो नहीं आएगी? नहीं आया। अब मैं पूछता हूं, भोजन की थालियां, पूजन की थाली दादा जो चढ़ाते थे पोता वही चढ़ा रहा है, लेकिन भोजन की थाली दादा जो खाते थे वही खा रहे हो। क्यों? भोजन की थाली पे गुरु नहीं पहुंच सकते, वहां तुम्हारी गिरने की संभावना है। भोजन की थाली पे नहीं पहुंच सकते। अभिषेक का लोटे पे समय भगवान गुरु पहुंच सकते, भगवान है। पीने का लोटा कैसा है? गुरु नहीं पहुंच सकते। खतरा वहां है जहां तुम गिरते हो, वहां गुरु की पहुंच नहीं है। तुम बाजार में जब बिगड़ने की संभावना ज्यादा है, घर में नहीं। बाजार में गुरु नहीं, भगवान नहीं, माँ बाप नहीं। सबसे ज्यादा परिणाम तुम्हारे घर में बिगड़ते हैं कि बाजार में? जल्दी बोलो। बड़े आदमी बाजार में तुम्हारे साथ नहीं है, वहां गिरने की संभावना ज्यादा है। सबसे ज्यादा बाजार में गिरने की संभावना है। गुरु बाजार में नहीं जा सकता, भगवान बाजार में नहीं जा सकता। तुम जहां जहां तुम्हारे गिरने की संभावना है, वहां कोई तुम्हें अच्छा आदमी संभालने वाला नहीं है। जितने बड़े आदमी हैं, धीरे धीरे जहां जहां तुम दलदल की तरफ बड़े बड़े आदमी पीछे खिसक जाते, वो वहां नहीं मिलेंगे। अब जहां सबसे बड़ा दलदल है, वहां तुम मात अकेले बचे हो। सबसे बड़ा दलदल है दोस्त यारी। तुम तो दोस्त हो, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा बिगड़ सकते हो तुम, कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हारे लिए स्वयं विवेक जाग जाए तो बच जाओ, बाकी भगवान ही मालिक है। मंदिर में बिगड़ जाओगे, भगवान संभाल लेगा। मंदिर में बिगड़ जाओगे, गुरु संभाल लेगा। घर में बिगड़ जाओगे, माँ बाप संभाल लेगा। बाजार में बिगड़ जाओगे तो पुलिस संभालेगी। और पुलिस कैसे संभालती है? बस समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं अनुकृति जैन ग्वालियर से। महाराज जी, शास्त्रानुसार बालकों को जन्मत्व संस्कार देने की अधिकतम आयु क्या है? क्या 10 वर्ष आयु से अधिक आयु वाले बच्चों को जन्मत्व संस्कार नहीं दिया जाता? यदि हाँ, तो जिनकी संतान 10 वर्ष से अधिक आयु की है, वे क्या मार्ग अपनाएं? और क्या भविष्य में आपके द्वारा आगामी पंच कल्याणक में जन्मत्व संस्कार शिविर का सौभाग्य हम सब श्रावक जनों को प्राप्त होगा? नमोस्तु महाराज। पहली बात है कि बच्चे को तो हमारे यहाँ जन्म से नहीं, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से क्लास लगना चाहिए कोचिंग की। प्री कोचिंग बोलते हैं। ये कोटा में जो चलती है, पढ़ाई चलती है कि पढ़ाई के लिए कोचिंग चलती है? मैंने कोटा में पूछा, मैंने कहा इतना बड़ा शिक्षा केंद्र है, इससे कौन सी डिग्री मिलती है? बोले महाराज ये डिग्री नहीं, ये कोचिंग है। पढ़ाई के लिए कोचिंग है। पढ़ाई तो उनकी अलग है। पहले तो अभी इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोचिंग है महाराज, पर वो पढ़ाई अलग है। हाँ, वो पढ़ाई तो ओरिजिनल फिर पढ़ना पड़ेगी। कितनी बड़ी बात है। यही यहां पर है। अभी जन्म की बात कर रहे हो, जन्म लेने के, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से
माता पिता को, पति पत्नी को माता पिता की कोचिंग चालू कर देना चाहिए। पति पत्नी को, अभी तक वो पति पत्नी है, अब दोनों का मन हुआ है कि अपन माता पिता बने, 6 महीने पहले से कोचिंग चालू करो। बच्चे को जन्म देने की कोचिंग, बच्चे के मां बाप बनने की कोचिंग। पूज्य बन रहे हो, ध्यान रखना, कोई दुनिया में तुम्हें पूजने वाला नहीं है। जिसको तुम बुला रहे हो वो पूजेगा, पूजनीय माता जी, पूजनीय पापा जी। पूज्य बनने के लिए, एक श्रावक को पूज्य बनने के लिए, मुनि बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम ऐसे ही पूजा नहीं कर रहे हो, ऐसे ही पूजा नहीं कर रहे हो। एक पूज्य पद पाने के लिए एक मुनि ने क्या किया? कितना त्याग, कितना अपने मन को रोका, कितने आचरण, कितना आप कल्पना करो। आज तुम पूजा कर रहे हो जिस मुनि की, उस पूज्य पद पर पहुंचने के लिए उस मुनि ने क्या क्या किया, उसकी साधना, उनकी तपस्या, उनका त्याग, तब वो पूज्य बन जाता है। इसी प्रकार तुम भी माता पिता पूज्य बनने जा रहे हो। बेटा आते पूजेगा, पूजनीय, सावधान हो जाना। पूज्य बनने के लिए 6 महीने पहले से कोचिंग करो। मैं 6 महीने बाद पूज्य बनूंगा। पूज्य बनने की कोचिंग, पूज्य बनने की प्रैक्टिस। पूज्य बनना, पूज्य के लिए क्या क्या गुण होते हैं? क्योंकि पूज्य बनने के समय चूक हो गई तो बेटा ध्यान रखना, बहुत खतरनाक है। मां बाप बनना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अब आपको तीर्थंकर के माता पिता, तीर्थंकर के बाप बनने के लिए, मां बनने के लिए 6 महीने से कोचिंग कर रहे हैं। कितने टीचर? 56 कुमारियां, 56 देवियां टीचर बन के आ गई। 56 मैडम लग गई, 56 मैडम है। क्या कराते हैं? मात्र एक बालक को जन्म देने की, मां बनने की कोचिंग है ये। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में उन 56 कुमारियां जो माता को कोचिंग कराती हैं, एक एक चीज की कोचिंग। मां ऐसे नहीं खाना, ऐसे खाना। तो अभी तक मैं ऐसे ही खाती थी, नहीं अब मां की कोचिंग है। अभी तुम एक नारी बन के खाती थी, अभी तुम एक पत्नी बन के खाती थी, अब आपको मां बन के खाना है। अभी तुम श्रावक बन के खाते थे, अब महाराज बन के खाना है। महाराज बन के और श्रावक बन के भोजन करने में क्या अंतर है? वहां श्रावक में तो क्या कोई चीज, ये चीज लाओ, महाराज बन के मांग लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा ही मां के मां नहीं, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती थी, अब नहीं मां, ये पत्नी बनकर कपड़े पहनती थी, अब तुम्हें मां के कपड़े पहनना है। क्या गजब गजब! तुम लोग क्या समझते हो एक माँ बाप बनना? क्या कह रही है देवी? वो कहते थे नहीं मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी। नहीं माता, ये कपड़े पत्नी के कपड़े हैं। ये पत्नी का, ये भेष पत्नी का भेष है, अब तुम्हें मां का भेष। पत्नी का भेष अलग था, मां का भेष अलग है। और आज पत्नी के भेष में और मां के भेष में क्या अंतर है? दादी मां ऐसे कपड़े पहनती है कि अभी अनमेरिड वाली बच्चे भी नहीं पहनेंगे। मां बनना छोड़ दिया। मां के कपड़े पहनो, मां के जैसे खाओ, मां के जैसे उठो, बैठो, बोलो, मर्यादा में। 6 महीने तक कोचिंग कराते हैं 56 टीचर, तब वो तीर्थंकर की मां बन पाती है। कौन कोचिंग करता है आज? जब एक रोजी रोटी कमाने की कोचिंग 2-2 साल की, 2 साल कोचिंग करता है कोटा में व्यक्ति, काय के लिए? एक रोजी रोटी, एक इंजीनियर के लिए, IIT के लिए 2 साल की कोचिंग करता है। एक माँ बाप बनने के लिए, जिससे तुम्हारा कुल बनना है, जिंदगी बनना है, वंश बनना है, उसकी कोई भी 6 महीने की कोचिंग नहीं करता है। पता ही नहीं चलता कब आ जाता है छोरा छोरिया घरों में। कोई संस्कार नहीं, कोई तैयारी नहीं, और उसके बाद भी कोई सावधानी नहीं।
जैसे पहले रह रहे थे ऐसे अभी रह रहे। इसलिए ये संस्कार आपको 6 महीने पहले से करना चाहिए। तुम जन्म की 10 साल की बात कर रहे हो, हम जन्म के गर्भ में आने के 6 महीने पहले, 9 माह, एक एक दिन के बाद प्रतिदिन आपकी कोचिंग चलना चाहिए। 10 वर्ष के बाद तो कोचिंग खत्म हो जाती है। 8 वर्ष के बाद ही हमारे जैन दर्शन में कोचिंग खत्म कर दी। 8 वर्ष में अंतर्मुहूर्त, मात बालक के जन्म के 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद सारी कोचिंग खत्म। अब तो तुम्हारी ठीक है, बच्चा मान जाए तो ठीक, नहीं मान जाए तो ठीक। 8 वर्ष के बाद उसकी जिंदगी स्वयं की होती है। 8 वर्ष के बाद उसकी मर्जी स्वयं की होती है। 8 वर्ष के बाद अब वो स्वयं निर्णय करेगा मुझे आपकी बात मानना है या नहीं मानना। 8 वर्ष के पहले तो टेक टू ऑर्डर, उसको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, टेक टू ऑर्डर। 8 वर्ष के बाद आपकी बात माने या ना माने उसकी मर्जी। दूसरा चांस मिलता है 18 वर्ष के बाद। बालिग होने के बाद कानून कह देता है अब आपकी बात मानना जरूरी नहीं। ये तो हमने धर्म पुराणों से 8 वर्ष बताया, कानून की किताब ने 18, बालिग होता है नाबालिग, 18 साल के दिन। 18 साल के बाद अब कुछ भी नहीं है, कितना भी कुछ करके आ जाए पुलिस से की पूछेगा तुम बालिग हो कि नाबालिग हो। नाबालिग है, नाबालिग हैं तो फिर दोनों की मर्जी की बात नहीं चलेगी। और बालिग हैं, दोनों बालिग हैं, जैसे आप कल छोरा छोरी भाग जाते ना तो वहां अदालत में क्या पूछा जाता है तुम्हारी उम्र क्या है। दोनों बालिग हैं और दोनों बालकों ने कह दिया मैंने अपनी मर्जी से यह शादी की है। अब माँ बाप की चलेगी कि नहीं चलेगी, कोर्ट कह देगा कोई फर्क, अब तुम्हारी बात मानना जरूरी नहीं। और नाबालिग है तो फिर कानून अलग रहेगा, नहीं चलेगा, अभी नाबालिग है। तो 18 साल के बाद कानून कह देता है अब तुम 18 साल के बाद बच्चे को मनाओ बेटा मेरी बात मान। वो कहता कानून ने कह दिया नहीं मानना, अब मर्जी पड़े तो मान ले। इसलिए 8 वर्ष के पहले पहले तक जो तुम्हारा आर्डर है उसके अनुसार उसको संस्कार दे दो। 8 वर्ष के बाद फिर तुम्हारा पुण्य होगा तो बच्चा तुम्हारी बात मान लेगा, नहीं तो भगवान ही मालिक है। और 18 साल के बाद और शादी के बाद तो फिर अब बच्चे को आप बना रहे बेटा मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा पापा हूं, मेरी बात मान। आगे मैं नहीं कह रहा हूं, आप सबको अनुभव है। तो उसके बाद आपके छोकरे क्या जवाब देते हैं ये सब चीजों पर विचार करना है प्रारंभ से। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती शैला जी दोषी, मुंबई। बंधुओं, आप सभी की सूचना के लिए मैं बता रहा हूं तपोदय तीर्थ क्षेत्र आप सभी के लिए दर्शनार्थ खुल चुका है। सभी मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। विश्व के सबसे बड़े तपोदय तीर्थ क्षेत्र के मूल नायक बड़े बाबा भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक और शांति धारा आप कर सकते हैं। परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से अपने परिवार के नाम की शांति धारा करवा सकते हैं। भोजन की व्यवस्था यहाँ चालू हो चुकी है और पंच कल्याणक से पहले 10 फरवरी से यहाँ पर आवास की व्यवस्था भी चालू कर दी जाएगी। इस तरह का तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने निर्णय लिया है। सुरक्षा कारणों से संतशाला आपके लिए बंद रहेगी, तो बाकी और पूरा क्षेत्र खुला है। आप जब चाहें यहाँ पधार सकते हैं। आवास और भोजन की व्यवस्था यहाँ उपस्थित यहाँ मिलेगी और पूरा मंदिर आपके दर्शनार्थ खोल दिया गया है। अभिषेक शांति धारा के लिए भी आप यहाँ आकर विश्व के बड़े बाबा का अभिषेक शांति धारा कर सकते हैं। तो जिन लोगों की भावनाएं हो शीघ्रता से आप लोग सभी यहाँ पधारें। और पंच कल्याणक में जिनको पात्र बनना है, सामान्य इंद्र और प्रति इंद्र और स्वधर्म से लेके जो 12 इंद्र मुख्य इंद्र हैं उनमें भी 1, 2, 3 इंद्र हमारे पास बाकी बचे हुए हैं। तो जिन लोगों की भावनाएं हो शीघ्रता से अपनी भावनाएं प्रेषित करें। तीर्थ क्षेत्र कार्यालय पे संपर्क करके जो भी आप इंद्र बनना चाहें अपना नाम देवें। अगली जिज्ञासा शैला जी दोषी, मुंबई। नमोस्तु। जो लोग धार्मिक या धर्म में रुचि रखने वाले होते हैं उन पर जब असातावेदनी कर्म की उदेड़ना होती है तो उनके परिणाम संभलने थोड़ा मुश्किल होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अपने व्रत नियम सामायिक वो पालने की पूरे प्रयास में रहते हैं, करते भी हैं,
पर मन उनका नहीं लग पाता है, तो उस समय उनके जो पुण्य जो भी जितना भी बंधता है वो आगे के काल में उनको कार्यकारी होता है या नहीं, और जब परिणामों में स्थिरता नहीं बने तो अपनी उस असाता कर्म को कैसे वो मंद करें, इसके लिए उन्हें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? पहली बात तो कोई भी मार्ग पर चलने के पहले ये सोच लेना चाहिए कि रास्ते में कितनी मुसीबतें आ सकती हैं। उन सारी मुसीबतों की तैयारी होना चाहिए। यात्रा पर जा रहे हैं व्यक्ति को उसके पहले सोचना चाहिए रास्ते में कुछ भी घटित हो सकता है, उसकी तुम्हारी तैयारी क्या है। रास्ते में गाड़ी पंचर भी हो सकती है, रास्ते में गाड़ी कोई लूट भी सकता है, रास्ते में कोई चोर भी आ सकता है, कुछ भी XYZ हो सकता है। जितनी संभावनाएं होती हैं उस सारी संभावनाओं को जूझने की तैयारी पहले से होना चाहिए। समझदार यात्री पूरी तैयारी करके जाता है, पूरी तैयारी, ये हो सकता है मैं तैयार हूं। इसी प्रकार धर्मात्मा के लिए कहा कि तुम जैसे जैसे धर्मात्मा बनोगे तैसे तैसे तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है, और वो सारी तैयारी तुम्हारे जीवन में ये घटित होगा तो क्या करोगे, ये सारी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए और फिर जाकर के धर्म के रमार पर कूदना चाहिए। मैं इसका सामना करने को तैयार हूं। इसके बावजूद भी फिर भी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो इसकी संभावना नहीं होती है, तो उसके संबंध में एक ही विचार करना चाहिए कि ठीक है मेरा परिणाम भरी बिगड़ जाए लेकिन मैं नियम को नहीं बिगड़ने दूंगा। परिणाम बिगड़ना, परिणाम संभल जाते, नियम बिगड़ जाए तो वो फिर संभलता नहीं है। यदि किसी को मारने का भाव हुआ मन से भाव हुआ किसको मारूंगा, तुरंत घंटे भर बाद परिणाम से लगा क्या लेना देना नहीं, 10 बिच्छा में दिखलो, बात अंदर की अंदर संभल गई कि नहीं। इसी प्रकार जाके किसी ने उसका मर्डर कर दिया, मार दिया, बाद में पश्चाताप हुआ, अरे गलती हो गई, अब क्या संभलेगी। तो मन बिगड़े तो बिगड़ने दो, नियम को मत बिगड़ने दो। मन बिगड़े तो बिगड़ने दो, धर्म को मत बिगड़ने दो। मन बिगड़े तो बिगड़े, रास्ते को मत बिगड़ने दो। मन बिगड़ा हुआ सुधारा जा सकता है, लेकिन रास्ता बिगड़ गया, नियम बिगड़ गया तो फिर सुधारना बहुत कठिन है, बहुत कठिन होता है। तो उसमें तो एक ही बात रखना चाहिए कि अपने नियम में दृढ़ रहना चाहिए, और उसके लिए कम करने का एक ही तरीका होता है, किस परिस्थिति का आप कितनी परिस्थितियों में विचलित हो रहे हैं वहां भी देखा जाता है। कोई छोटी सी परिस्थिति में विचलित हो गए, छोटी सी परिस्थिति में सामायिक बिगड़ गई, छोटी परिस्थिति में पूजा का मन बिगड़ गया तो क्षम्य नहीं होगा। किस क्वालिटी की परिस्थिति में आज आपकी पूजा बिगड़ी, किस क्वालिटी की परिस्थिति में आज सामायिक बिगड़ी, वो क्वालिटी क्या जीने मरने की है, वो क्वालिटी क्या धर्म अधर्म की है, वो क्वालिटी किस प्रकार की है। ये जो विपदा आई है इससे मेरा धर्म भी जा सकता है, मेरा परिवार भी जा सकता है, मेरी जिंदगी भी जा सकती है, इसलिए मेरा परिणाम बिगड़ गया। कम बंद होगा, आपको बहुत कम बंद होगा, क्योंकि जिस परिस्थिति में आपने परिणाम बिगाड़ा है उस परिस्थिति में सब कुछ नाश होने की संभावना है। इसलिए मैंने सामायिक छोड़ दी। किस लिए सामायिक छोड़ी? यदि नहीं छोड़ता तो बेटा नीचे गिर जाता, गड़बड़ हो जाता, बहुत कम बंद होगा। किस लिए सामायिक छोड़ दी? क्योंकि बिल्ली वो दूध रखा था, कितना था, 5 किलो, इसलिए मैंने सामायिक छोड़ दिया, बिल्ली जूठा कर जाती। कितना दूध? बोले 50 ग्राम दूध था। अब 50 ग्राम दूध में कौन आ गई? आपने रखा था छोटा सा कटोरी में, और बिल्ली आ गई उसको, तो फिर पूछा जाएगा मैंने सामायिक छोड़ दी किसके लिए? बोले बिल्ली दूध पी रही थी इसलिए। कितना था? 50 ग्राम। अब पाप बंद ज्यादा होगा, यानी 50 ग्राम के लिए सामायिक छोड़ दी। अब एक ने कहा नहीं साहब वो 5 किलो दूध था, और बिल्ली झूठा कर जाती, बिल्ली के भी काम नहीं आता, 5 किलो तो बिल्ली पीती नहीं, और झूठा बेकार होता है, इसलिए मैंने सामायिक छोड़ दी। जुर्माने कहते कोई बात नहीं, थोड़ा सा दंड लगेगा। तो हमारा नियम भी टूटने पर संकलेश होने का ये देखा जाता है, वो संकलेश जो तुम्हें हुआ किस क्वालिटी की विपदा है,
उसी क्वालिटी के अनुसार बंद होता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से, और उससे पहले बंधुओं मैंने कहा था संतशाला बंद है, लेकिन परम पूज्य मुनि संघ के दर्शन आपको सुबह से शाम तक 4-5 बार होंगे। सुबह मंदिर में शांति धारा के समय, उसके बाद प्रवचन पांडाल में प्रवचन के समय, आहार चर्या के समय, और शाम को जिज्ञासा समाधान में आपको परम पूज्य मुनि संघ के दर्शन होंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि संतशाला बंद है, परम पूज्य मुनि संघ के दर्शन आपको हर समय होंगे। जिज्ञासा रखें। जगत पूज महाराज श्री सुदासक महाराज जी के चरणों में चक्रेश चौधरी एवं महरून दिगंबर जैन समाज का त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, आपकी सानिध्य में 2013 का पंचगणना संपन्न हुआ था। तब से लेके आज तक आपकी प्रेरणा से हम लोग सभी 5 फरवरी को अपना मंदिर दिवस के रूप में बड़ी भव्यता के साथ संपन्न करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी 5 फरवरी को मंदिर दिवस का कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न करने का समाज ने निर्णय लिया है। हे महाराज श्री, आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हमारा कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो सके। हे महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि मंदिर दिवस का क्या महत्व है, इसको बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आपको और कोई विशेष समझाऊंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा। आप लोग जिस प्रकार जन्म दिवस का महत्व समझते हैं, शादी की सालगिरह का समझते हैं, उसी प्रकार उस खुशी को स्मृति रखो जिस दिन मेरे नगर में भगवान का आगमन हुआ था, भगवान की प्रतिष्ठा हुई थी, भगवान की स्थापना हुई थी। और आज हमारे भगवान के 3 लोक के नाथ मेरे लिए सिद्धालय से उतरकर मेरे नगर के मंदिर में आए थे। उस दिन जितनी खुशी से आप मना सको मनाना चाहिए, हर व्यक्ति को उसमें शामिल होना चाहिए। मैंने कई बार कहा, तुम भगवान की खुशी में शामिल होगे, तुम्हारी हर खुशी में भगवान का आशीर्वाद भी शामिल होगा। आपकी खुशी में जैसे आपका जन्मदिन आता है, जन्म तो आपने एक बार ले लिया था, आपका 50वां जन्मदिन है, जो कोई भी जन्मदिन से कोई भी दे दे, और आपकी रिश्तेदारी के द्वारा यदि आपके लिए कुछ भी संबंध नहीं आता तो आप बुराई मान जाते, क्यों भाई, क्या 2 शब्द भी आभार के नहीं थे? भगवान का जन्म प्रतिष्ठा दिन आ रहा है, उस दिन हर घर को, ऐसे दिन को यदि जो नगरवासी भूल जाता है, विपदा आने पर भगवान भी उसे भूल जाते हैं। हर घर को याद करना चाहिए और हर घर में एक तैयारी होना चाहिए, कल वो दिन है जो भगवान मेरे नगर में आए थे। तो ऐसे खुशी के दिन जो होते हैं, इनको तुम याद रखोगे तो तुम्हारी खुशियों के दिन सदा बने रहते हैं। संक्षेप में इतना ही। बंधुओं, परम पूज्य मुनि संघ के चातुर्मास स्थापना के समय एक मांगलिक कलश 11 कलश की राशि के माध्यम से स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था और आशीर्वाद प्राप्त किया था। श्रीमान श्यामलाल जी, सुंदरलाल जी, अशोक कुमार जी, नीरू जी, राकेश जी, मुकेश जी, अमन जी, अखिल जी, मित्तल परिवार, रामगढ़ वाले, बड़ौदा प्रवासी, अलवर निवासी, और आज मित्तल परिवार के मेंबर यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं व्रती शावक अशोक जी और श्रीमान व्रती तेजमल जी से निवेदन करूंगा कि ये मांगलिक कलश आप मित्तल परिवार के साधारण बंधुओं को दें। और दूसरा भक्ति कलश श्रीमती वीणा जैन, संदीप जी, रचना जी जैन, लखनऊ ने भी एक भक्ति कलश यहाँ स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। तो ये, हाँ, बड़े वाला दे उनको। संदीप जी भी आएंगे और अपना भक्ति कलश परम पूज्य श्री से के आशीर्वाद से ये कलश प्राप्त करेंगे। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। मेरे गुरुवर के चरणों में कोटिस नमोस्तु। मेरा नाम ऋतु जैन है, मैं झांसी से हूँ। महाराज श्री, आगामी 10 फरवरी को देवादिदेव आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है और जो कि मोक्ष दिवस के रूप में अंकित है। जिज्ञासा यह है कि गुरुवर के 24 तीर्थंकरों के 24 मोक्ष कल्याणक हुए हैं, तो फिर भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याणक को ही मोक्ष दिवस क्यों कहा गया? और इस महान दिवस को हम श्रावक गणों को किन विधि से मनाना चाहिए? क्या व्रत उपवास कर सकते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। आपने पहले मोक्ष दिवस यहीं पर 1 साल पहले भी पढ़ा था। मैंने खुद उसमें शामिल होकर पार्टिसिपेट करके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि मोक्ष दिवस वस्तुतः इस युग के आदिनाथ भगवान हमारे सबसे पहले प्रभु हैं।
उनका उत्सव, उनका मोक्ष कल्याणक महावीर स्वामी से भी अधिक जोर शोर से मनाना चाहिए। हम महावीर स्वामी का बना करके जैन धर्म को बहुत अर्वाचीन कर दिया। लोग यही मानते हैं कि महावीर स्वामी के अनुयायी हैं जैनी लोग, और महावीर स्वामी के समय ही जैन धर्म चला है। हम आदिनाथ का महोत्सव मनाकर ये दिखाएं दुनिया को कि आदिनाथ भगवान हमारे इससे पहले 23 तीर्थंकर और हो गए। बहुत जोर जोर से बनना चाहिए, बड़ी प्रभावना होना चाहिए। एक बार मैंने आदिनाथ महोत्सव बहुत जोर से मनाया था, 1000 लाडुओं के साथ आदिनाथ महोत्सव मना था अजमेर के अंदर। केसरगंज से 1008 लाडू सिर पर लगकर गए थे और सेठ जी सोनी की नसिया आदिनाथ भगवान के चरणों में समर्पित हुआ था। और उस समय मैंने संदेश दिया था कि सारे भारत लोग इतने उत्साह के साथ मनाएं जैसा महावीर स्वामी का निर्माण। आदिनाथ जयंती अभी आता है ना, माघ सुदी चतुर्दशी के दिन आने वाला है। अभी 10 तारीख के दिन हर व्यक्ति, और अपने नगरों में आदिनाथ के उपकार कितने हैं देखो तो सही, उपकारी को भूल गए। मैंने कहा था आदिनाथ जयंती पे, आदिनाथ के बिना सारा संसार जहां आंख उठाओगे सब आदिनाथ का उपकार है। हर विद्यालय में आदिनाथ भगवान की मूर्ति होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के मूल संस्थापक आदिनाथ है। हर किसान के घर में आदिनाथ की फोटो होना चाहिए, क्योंकि कृषि के संस्थापक आदिनाथ है। हर सैनिक के घर में आदिनाथ की फोटो होना चाहिए, क्योंकि इस सेना के संस्थापक आदिनाथ है 80 के। हर कुमार लोहार के घर में आदिनाथ की फोटो होना चाहिए, क्योंकि हर शिल्प के संस्थापक आदिनाथ है। हर व्यापारी की दुकान पर आदिनाथ की फोटो होना चाहिए, क्योंकि व्यापार के संस्थापक आदिनाथ है। यानी दुनिया में आज जो कुछ भी दिख रहा है उस सब के संस्थापक आदिनाथ है। ऐसे प्रमुख जिनसे आज सारा संसार चल रहा है। सारे संसार की आज जितनी व्यवस्थाएं चल रही हैं, आज जो तुम्हें रोटी खाने पिन रही है ये देन आदिनाथ की है। आज तुम मकान में रह रहे हो ये देन आदिनाथ की है। आज जो कपड़ा पहन रहे हो आदिनाथ की है। जो कुछ भी दुनिया में है इस सब के संस्थापक परम उपकारी प्रजापति देवादिदेव आदिनाथ भगवान। ये प्रचार जैनियों को करना चाहिए, ये झांकियां लगना चाहिए, नगरों नगरों में झांकियां लगना चाहिए। व्यापार के संस्थापक व्यापार मंडल सुने, जैनी व्यापार मंडल, जैनी व्यापार मंडल वाले होते जो जैनी व्यापार मंडलों में है। आज व्यापार मंडल वाला अपना दिवस मनाया 10 तारीख को कि आज इस व्यापार के संस्थापक आदिनाथ भगवान हैं जो उन्होंने आज मोक्ष प्राप्त किया। आज किसानों के लिए किसान सम्मेलन मनाना चाहिए। मैं कहता हूं किसानों जो दिल्ली में आज बैठे हैं उनसे मेरा कहना है, जिस किसानी की रक्षा के लिए आप लड़ रहे हैं उस किसानी के संस्थापक हैं आदिनाथ, और आदिनाथ की जय बोलकर 10 तारीख को लगाओ, शायद तुम्हारी मांगे पूरी हो जाए। तुम संस्थापक को भूल गए। किसान लोगों के हाथ में आदिनाथ का चित्र हो, आदिनाथ की फोटो हो, और कहे इस कृषि के संस्थापक आदिनाथ भगवान हैं, और मैं उनका उपकार मान के उनकी प्रार्थना करें, उनकी आराधना करें, उनका स्मरण करें कि हे आदिनाथ भगवान हमारी रक्षा करो। जिस कृषि की आपने स्थापना की थी उन किसानों पर आज संकट आया है, मुझे आशीर्वाद दो। तो मैं कहता हूं ये चर्चा, यदि लाखों किसान जो दिल्ली में बैठे हैं, यदि उस दिन उनके मन में ये भाव आ गया हर किसान के अंदर, और पूरे किसान वहीं दिल्ली में बैठे बैठे आदिनाथ को नमोस्तु करें कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी किसानी की रक्षा करो, मेरे किसानों की दया करो, मैं आपको नमोस्तु करता हूं। तो मुझे विश्वास है कि यदि सारे किसान एक साथ नमोस्तु करेंगे तो शायद ये हड़ताल वही खत्म हो जाएगी और बात लोग बन जाएगी। और यदि आपको लग रहा हो सरकार को कि अन्यायपूर्ण हड़ताल हो रही है, तो सरकार से मेरा कहना है आदिनाथ भगवान को नमोस्तु करें कि हे भगवान आपके किसान हमें परेशान कर रहे हैं, इनको अकल दें, तो भी वह काम सरकार का भी हो सकता। मैंने दोनों को दे दिया, क्योंकि बॉस कौन है? आदिनाथ भगवान। तो ऐसे आदिनाथ भगवान के लिए हर क्रिया में हर उपकार में उनको मानना चाहिए। और इस महोत्सव जैनियों का दायित्व है कि निर्माण महोत्सव कितने उत्साह के साथ बाजार में, सबसे ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आदिनाथ भगवान, महावीर स्वामी के जीवन में इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, इतने उपकारी कार्य नहीं है, इतना हम रंग का मंचन नहीं कर सकते। आदिनाथ भगवान के दिन में तो 8-8 दिन तक तुम रात्रि में किसी दिन व्यापार की शैली, किसी दिन किसान की, कितने चाहिए, इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम है।
यानी आदिनाथ जयंती और आदिनाथ निर्माण महोत्सव 8-8, 10-10 दिन पहले से इसकी उपकारी की झांकियां लगना चाहिए, चौराहों पर लगना चाहिए, जो मंडल है उन पर लगना चाहिए, किसानों को मिलकर, सबको मिलकर मनाना चाहिए। और यह खबर पहुंचना चाहिए इसलिए क्यों मनाया जा रहा है आदिनाथ को, इसलिए नहीं कि वो जैनियों के तीर्थंकर थे, इसलिए नहीं कि वो जैन धर्म के संस्थापक थे, इसलिए कि वो किसानी को किसान करना, दुनिया को आज रोटी जो दे गए हैं वो आदिनाथ की देन है। इसलिए मैं तो कहता हूं संसार के उपकार की दृष्टि से बनाओ उनको, व्यापारी लोग बनाए अपने आप में कि आज जो हमें व्यापार की कला सिखाई है वो ऋषभदेव ने सिखाई, इस रूप में प्रस्तुत करो। मात्र अकेले धार्मिक रूप में प्रस्तुत करना तो मात्र जैनियों तक सीमित है, मंदिरों तक सीमित है, लेकिन मोक्ष जाने के पहले जो उन्होंने संसार को दिया है उस संसार की जानकारी संसारी व्यक्तियों को देना जैनियों का कर्तव्य है। इस रूप में मोक्ष कल्याणक सारे भारत के लोग मनावे। अगली जिज्ञासा श्री संदीप जी रचना जी जैन लखनऊ की ओर से। और बंधुओं 10 फरवरी आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की पीडीएफ आपके पास पहुंचा दी जाएंगी। आप ब्रह्मचारी श्री महावीर भैया उस दिन आपको सुबह उठ करके, कम से कम मंदिरों में सुबह उठ करके सब परिवार को लोग जैसे दिवाली को जाते सब परिवार स्नान करके ध्यान करके सब अच्छे कपड़े पहन करके शुद्ध वस्त्रों को पहनकर घर से अष्टद्रव्य लेकर 16 दीपक लेके जाएं। वही 16 दीपक जो महावीर स्वामी के समय 32 बाती हो। घर से निर्माण लाडू बनाए, मंदिरों में बनता है तो वो व्यवस्था आप लोगों की, और निर्माण लाडू लेकर के सामूहिक रूप से मंदिरों में जाके पूजा, उसकी पूरी की पूरी फाइल आपको पिछली बार भी दी गई थी, इस बार भी ये कह रहे हैं भेज दी जाएगी। अब बोलो क्या भेज दें? मोक्ष कल्याण की जो पीडीएफ फाइल है वो आप सभी के पास पहुंचा दी जाएगी। आप लोग यहाँ संपर्क करें, ब्रह्मचारी महावीर भैया के नंबर है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्यालय के नंबर आपके पास है, आप कहीं भी संपर्क करेंगे आपको पीडीएफ पहुंचा दी जाएगी। तो सभी लोग अपना संपर्क करें। और अगली जिज्ञासा रखेंगे संदीप जी और रचना जी जैन लखनऊ। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ दोनों लोगों की जो मूर्तियां हैं उस पर फण रहता है सर्प का, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्यों है, क्योंकि आप बताएं उसका। उसमें क्या दोनों मूर्तियों में जो है, दोनों में अंतर है। पार्श्वनाथ के तो ऊपर इसलिए होता है, कमठ ने उपसर्ग किया था तो धर्मेंद्र ने आकर के, पद्मावती ने नहीं, धर्मेंद्र ने आकर के अपने भगवान को उठा लिया, क्योंकि भगवान के नीचे से जैसे भगवान यहाँ बैठे थे उपसर्ग हुआ और उसने भगवान को ऊपर उठा लिया और फन फैला दिया। और पद्मावती ने भगवान को नहीं छुआ था ना उठाया था, उसके ऊपर छत्र लगा दिया था। प्राचीन आगम की परंपरा यही है। नाना प्रकार के इसमें भ्रम हो रहे थे लोगों को। पद्मावती ने भगवान को उठाया, ये किया वो किया, ये सारे भ्रम के निवारण के लिए जो घटना जहां घटी थी वो है यही बिजौलिया तपोदय तीर्थ। जय हो, जय हो। भगवान को जो उपसर्ग हुआ था तो कैसे भगवान को उठाया था, कैसे छत्र लगाया था, सारे भ्रम दूर करने के लिए हमने बिजौलिया जहां उठाया था वहीं पर जिस रूप में उठाया था वैसी मुद्रा के धर्मेंद्र, वैसे मुद्रा का कमठ और वैसे मुद्रा की पद्मावती स्थापित करा दी। जय हो। जिसका पंचकर्णक होने वाला है हूबहू जिस ढंग से उन्होंने जो हमें वर्णन मिला वैसे के वैसे भगवान को कैसे उसने उठाया, कैसे, और पद्मावती का क्या रोल रहा वो भी मैंने उसमें सब दर्शा दिया। यानी आगम के अनुसार भगवान पर उपसर्ग कैसे हुआ, कैसे दूर हुआ, उसका पूरा का पूरा प्रदर्शन अब यहाँ पर किया गया। और मुनि महाराज को भी उसी काया में जिस काया के पारसनाथ ओरिजिनल थे, भगवान की काया की 9 हाथ थी, नमीनाथ पारसनाथ भगवान का 13 फीट, तो 13 फीट की जो भगवान की मूर्ति थी तो 13 फीट के व्यक्ति की बैठने पर कितनी बनेगी, जैसे अपना बनता है बैठने पर, तो बैठने के बाद तो बैठी हुई मुद्रा में उपसर्ग हुआ था, तो बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति वही का वही उपसर्ग का सीन पहली बार भारत में ऐसा दृश्य बन रहा है। जय हो। और किस प्रकार का वातावरण यहाँ था, नदी में किस प्रकार की गुफाएं थी, किस प्रकार का बरसात था, किस प्रकार का वन था, वो सारा का सारा चित्र उसी वन के बीच में, उसी की स्थावस्था के रूप में नदी के किनारे पानी का झरना बह रहा है, उसी बीच में भगवान बैठे
अभी तक भारत में ये दृश्य ना तो मैंने कहीं बैठाला है और ना मैंने कहीं देखा है। शास्त्रों में जरूर पढ़ा था, पारसनाथ पुराण में पढ़ा, उस पुराण को यथार्थ रूप में पहली बार। वैसे मैं धरणन पद्मावती को ज्यादा भगवान को पसंद नहीं करता, लेकिन धरणन पद्मावती ने कहा कि बाबा जी तुम झूठी बातें मत करो, तुम झूठी कल्पनाएं मत करो, तुम झूठा पेश मुझे मत करो, लेकिन जो ओरिजिनल किया है वो तो एक आध बार करो। तो मैंने कहा हाँ, मैंने धरणन की ये बात मान ली कि देखो मैं तुम्हें झूठी पुजवाऊंगा नहीं। बोले पुजवाओ मत, मुझे तो भगवान की सेवा का मौका दो। और मैंने उनकी पूजा के लिए नहीं कर रहा हूं, उनकी सेवा किस प्रकार की थी, एक सेवक बनकर के धरणन पद्मावती को मैंने प्रस्तुत किया है, सेवक बनकर के। आप लोग तो विराजमान करते हो पूज्य के लिए, इनकी पूजा करो, आरती बनो, चूल्हा बनाओ, ये पहनाओ। हमने भगवान का धरणन पद्मावती कैसे सेवक है, धरणन की सेवा का प्रस्तुतिकरण किया है। तो बहुत अच्छा दृश्य वहां होने वाला है, जो देखना है तो खूब देखो बढ़िया मजे से, और देखें आगम कैसा था। रही बात सुपार्श्वनाथ भगवान, तो सुपार्श्वनाथ भगवान के ऊपर एक देव ने सर्प का रूप धारण करके उन पर उपसर्ग किया था। जिस समय उस पर उपसर्ग किया कोई बचाने नहीं आया, कोई देवता बचाने नहीं आए। वो उपसर्ग कर रहा था, उसी समय भगवान को पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हो गया। इसलिए पार्श्वनाथ पर तो उपसर्ग का चिन्ह है और पार्श्वनाथ के ऊपर रक्षा का चिन्ह है। ये दोनों में अंतर है। फर्क उसमें 7 फन बनाते हैं, इसमें 5 या 9 फन बनाते हैं। ऐसा प्रतीक के रूप में बना लिया गया। आज की अंतिम जिज्ञासा है अनीता जैन, सेक्टर 8, रोहिणी, दिल्ली से। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री मध्य लोक में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हमेशा विराजमान होते हैं, जिनका हम अर्घ चढ़ाते हैं। तो क्या ये संख्या निश्चित है और हर समय इतने ही पाए जाते हैं? मुनिराज की संख्या क्या 6ठे गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक की लेना चाहिए, क्योंकि वे भी अभी स्नातक हैं? यह संख्या जो है उत्कृष्ट रूप से है। सदा 3 कम 9 करोड़ मुनिराज रहते हैं ऐसा नियम नहीं है, लेकिन अधिकतम यदि मुनिराज होंगे तो 3 कम 9 करोड़ होंगे, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है। शर्वार सिद्धि की पंजिका में इसकी पूरी गणना दी गई है, और ये 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक का जीवों की संख्या का निर्धारण है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA।